हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे प्रश्न बैंक कक्षा 12वीं का भौतिक शास्त्र का फुल सॉल्यूशन देखेंगे, अध्याय 1 का। तो देखते हैं क्या क्या दिया गया है प्रश्न और उनके उत्तर भी साथ में देखेंगे। तो ये रहा आपका ब्लूप्रिंट जिससे आपको बोर्ड परीक्षा में आएंगे। तो देखते हैं आगे। तो 2 अंक के वाले और 3 अंक वाले 5 अंक वाले प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे आज। तो पहला है आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं। तो देख लेते हैं इसका उत्तर भी। तो ये रहा इसका उत्तर, आवेश का क्वांटीकरण का उत्तर। तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए या टेलीग्राम चैनल में इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहाँ जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। तो देखिए और स्क्रीनशॉट लेते जाइए। यहाँ तक है इसका उत्तर। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या दिया गया है उसका भी आंसर देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है आवेश की योज्यता किसे कहते हैं। तो आवेश की योज्यता किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर भी हम देख लेते हैं। इसका उत्तर क्या होगा। तो ये रहा इसका उत्तर, विद्युत आवेशों की योज्यता। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न देखेंगे क्या दिया गया है। तो प्रश्न 3 है आवेश संरक्षण किसे कहते हैं। तो इसका भी उत्तर देख लेते हैं हम कि क्या है इसका उत्तर। तो ये रहा इसका उत्तर, आवेश संरक्षण का सिद्धांत बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। किसने दिया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। इसके अनुसार विद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसका मतलब है कि आवेश को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता और उत्पन्न भी नहीं किया जा सकता। अतः विद्युत आवेश ब्रह्मांड में सदैव ही संरक्षित रहता है। तो ये रहा इसका उत्तर। अब अगले प्रश्न की ओर देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है 4, विद्युत संबंधी कूलाम का नियम लिखिए। तो इसका भी उत्तर देख लेते हैं। तो ये रहा 4 का उत्तर, 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल का मान उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो Q1 और Q2 दोनों आवेशों के चिन्ह सहित मान है और R दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। तो ये रहा आपका उत्तर। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या दिया गया है अगला प्रश्न में। तो अगला प्रश्न दिया गया है आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए। तो देख लेते हैं इसका उत्तर भी। तो ये रहा अध्यारोपण का सिद्धांत। तो देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ तक है इसका उत्तर। अब अगले प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। तो ये रहा इसका उत्तर, बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे को क्यों नहीं काटती। तो इसका उत्तर है क्योंकि यदि ये परस्पर काटेगी तो कटान बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं 2 परिणामी विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करेगी, जो कि असंभव है। तो ये रहा इसका उत्तर। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या है अगला प्रश्न। तो अगले प्रश्न में दिया गया है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। तो इसका भी उत्तर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सभी के उत्तर आपको बताएंगे और ये पूरा आंसर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर ज्वाइन हो सकते हैं और इस पीडीएफ को पूरा देख सकते हैं। अब देखते हैं इन सभी प्रश्नों के आंसर में। तो 7वां है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। तो इसका उत्तर देख लेते हैं क्या है इसका उत्तर। तो ये रहा इसका उत्तर, विद्युत बल रेखाओं के गुण। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेते जाइए आपको। ये रहा 3, 4 और 5 और 6, इसके 6 पॉइंट है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, मात्रक एवं विमेय सूत्र लिखिए। तो इसका उत्तर देखते हैं। तो ये रहा इसका उत्तर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा। किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे गए एकांक परीक्षण धन आवेश पर लगने वाले बल के तुल्य होता है। तो विद्युत क्षेत्र का SI मात्रक या इकाई न्यूटन पर कूलाम या वोल्ट पर कूलाम होता है। अब इसका विमेय सूत्र देख लेते हैं। तो इसका विमेय सूत्र है M1L1 T-3A-1। तो ये रहा इसका विमेय सूत्र। अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो आपको इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना है, क्योंकि ये आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो ये प्रश्न बैंक आपको बोर्ड द्वारा जारी की गई है, तो इसी से आपके बोर्ड पेपर बनेंगे। तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो 9वां है विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर भी देख लेते हैं। तो ये रहा 9वां का उत्तर, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी तल से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को विद्युत अभिवाह या विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो ये रहा आपका 9वां का उत्तर। अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न दिया गया है 10, वायु में एक आवेश से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे 2 छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻7 कूलाम तथा 3 × 10⁻7 कूलाम आवेश है, उनके बीच कितना बल है। तो इसका उत्तर देखते हैं। तो ये रहा इसका उत्तर। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसका उत्तर है 6 × 10⁻³ न्यूटन प्रतिकर्षणात्मक। तो अगला प्रश्न देखते हैं।
तो ये हो गए 2 अंक वाले पूरे प्रश्न 10 के 10। अब देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 अंक वाले। तो इनके सभी के उत्तर देख लेते हैं। तो पहला है विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, इसके कारण अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो इसका उत्तर देखते हैं। तो ये रहा इसका उत्तर, विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा। तो यदि दो बराबर और विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब इसका निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक देख लेते हैं। तो ये रहा इसका उत्तर। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ तक है इसका उत्तर और है। तो ये रहा इसका उत्तर, तो पूरा है। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है विद्युत फ्लक्स संबंधी गॉस का नियम लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। तो इसका उत्तर देखते हैं। तो ये रहा इसका उत्तर, गॉस प्रमेय लिखकर सिद्ध कीजिए। तो ये रही इसकी प्रमेय और इसको सिद्ध, और अब इसको सिद्ध कीजिए में। ये रहा इसका उत्तर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है गॉस के नियम से कूलाम का नियम ज्ञात कीजिए। तो इसका उत्तर देखते हैं क्या है इसका उत्तर। तो ये रहा इसका उत्तर, गॉस के प्रमेय से कूलाम के नियम की उत्पत्ति कीजिए। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट 2 हिस्से में ले सकते हैं। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर यहाँ से, और इसके आगे है और एक यहाँ। तो इसका उत्तर ये रहा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा, एक समान आवेशित खोखले गोले के अंदर एवं बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। तो इसका उत्तर देखते हैं। तो ये रहा इसका उत्तर, माना कि r त्रिज्या का एक गोलीय कोश है। तो आप इसको पढ़ लेना और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसमें बोला गया था कि जब गोलीय कोश के बाहर हो। तो ये रहा। और अब देखते हैं। तो इसमें पूछा गया था गोलीय कोश के बाहर एवं अंदर। तो ये रहा इसका जब गोलीय कोश के अंदर हो। तो यहाँ तक है इसका उत्तर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अब आखिरी प्रश्न है, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। यह दूरी के साथ किस प्रकार प्रभावित होता है, स्पष्ट कीजिए। तो अब इसका उत्तर देखते हैं। यह अंतिम प्रश्न है तो इसका उत्तर भी देख लेते हैं। तो ये रहा इसका उत्तर, एक समान आवेशित समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहे इसके सूत्र और ये रहा इसका पूरा सिद्ध किया हुआ। तो यहीं तक था ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।